हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम असेंबल करने जा रहे हैं ना CG 125 का इंजन। तो आप देखिएगा कि कैसे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको असेंबल करते हैं। तो इसके हमने क्रैंक बिठाने के बाद इसकी डावल लगाई, डावल लगाने के बाद इसका एक जैन अप्लाई किया और हल्की सी ना ऑयलिंग कर लेनी है हमने सारी गियर की गरारियों को, ताकि अच्छे से ऑयल हो जाए। और किक के मदद से हमें इसका मेन जो पल्ला है ना, मेन टापा भी कहते हैं, मेन पल्ला भी कहते हैं, इसको हल्की सी चोट की मदद से बैठा देना है। और अब हमने लगाने हैं इसके सारे बोल्ट। पूरे इंजन में एक बोल्ट बड़ा होता है पूरे, यानी कि मेन टापे में ये एक बोल्ट सबसे बड़ा जो सबसे पहले लगा, बाकी सारे सेम साइज़ के हैं। इनको हमने बाय स्टेप एक एक करके लगा के और आमने सामने सबको टाइट कर देना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल एयर टाइट बिल्कुल। और हमने इनको ना ज़बरदस्ती नहीं लगाना बोल्ट को, ताकि अंदर जैन हो सके आगे पीछे हो। तो हम मैंने देखा ये जैन है बिल्कुल इसका आगे पीछे था, जिसको सीधा करके फिर बोल्ट को लगाया तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टाइट होगी। अब इसके अंदर हम केम गरारी यूज़ कर रहे हैं CMX की। CMX कंपनी है, बहुत ही अच्छी, इन्होंने फाइबर की केम गरारी यूज़ निकाली है, जो कि गारंटेड है, लाइफ टाइम गारंटी है इसकी। इसके यानी कि बिल्कुल इसमें साउंड प्रूफ होती है, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ। और इसकी पिन शिन और नीचे वाली इसकी जो छोटी गिरारी होती है वो लोहे की होती है, जो ऊपर वाली है वो फाइबर की है। अब हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया और इसको भी ना ऑयलिंग कर लेनी है। हाथ पुर्जे को लगाने वक्त ऑयलिंग कर लेंगे ना, तो फिर फर्स्ट किक जो होगी ना वो बेहतरीन तरीके से लगेगी, तक स्टार्टिंग में कोई भी मसला नहीं होगा। इंजन में ऑयल होने के बावजूद भी ना किकों में किक वज़नी लगती है, तो इसलिए हम हर पुर्जे को साथ साथ ऑयलिंग करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से किक हमारी फर्स्ट किक बहुत बेहतरीन तरीके से लगेगी। और अब हम इसकी गियर शाफ्ट लगा देंगे, जो कि गियर शिफ्ट करती है। इसका गियर स्टॉपर, और हमने गियर वाला स्टार जो है ना उसको नहीं खोला, क्योंकि हमने इसके गियर की गरारियों का काम नहीं करना था। इसका हमने सिर्फ जो ना काम करना था ओनली क्रैंक का, ठीक है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को नहीं खोला और ना ही खोलने की ज़रूरत है। और ये इसके साथ ही हमने क्लच वाली वायर वाली पतरी लगा दी और इसका क्लच बॉक्स ये बेहतरीन तरीके से लग गया। और इसकी आगे वाली छोटी गरारी भी हल्की सी चोट की मदद से बैठा दी, क्योंकि इसने ऑयल पंप को भी चलाना है, क्लच बॉक्स को भी चलाना है। और ये क्लच प्लेटों वाली वाशर लगाने के बाद अब इसमें क्लच असम्बली भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें डाली हैं, जो कि ISH कंपनी की हैं। इसमें हमने ज़्यादातर सारा सामान जो ना ISH का यूज़ किया है, और KM सिर्फ CMX की है। बाकी सारा सामान जो इसके अंदर ना ISH है, जिसमें कनेक्टिंग क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड जिसको बोलते हैं, और वेट बैरिंग 6328 के जो कि हमने इसमें यूज़ किए हैं, वो भी सारे ISH के यूज़ किए हैं, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायर के मुताबिक हमने काम करना होता है। तो अब क्लच असम्बली के हमने आमने सामने के नट टाइट कर देने अच्छे तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ताकि इसका क्लच वर्किंग में आ जाए। अगर इनमें से एक नट भी बोल्ट भी लूज़ हुआ तो ये अच्छे से क्लच इसका काम नहीं करेगा, जो कि कस्टमर को बाद में मसला बनता है, कस्टमर को कम बनता है और मैकेनिक को ज़्यादा बन जाता है। तो इनको बेहतरीन तरीके से टाइट करना होता है। तो अब देखना हम इसके अंदर क्रैंक के अंदर पेचकस दे के और इसको बेहतरीन तरीके से टाइट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने ना कस्टमर की रिक्वायर के मुताबिक काम करना होता है, जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा काम होगा। अगर वो जेन्युइन चाहेगा, बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करना चाहेगा, तो वो ओरिजिनल पार्ट्स में भी करवा सकता है। जैसी उसकी यानी कि बजट होगा ना, वैसा ही हम काम करते हैं। तो इसमें हम नॉर्मल क्वालिटी का काम कर रहे हैं। ये मलेशिया का सामान है सारा, मेड इन मलेशिया, ISH कंपनी, अच्छा चलता है, हम यूज़ करते हैं वैसे भी, तो ये बहुत अच्छा ही चलता है। यानी कि इसमें कोई भी कंप्लेन वगैरह नहीं है इसके सामान के अंदर किसी किस्म की भी। तो ये इसका सेंट्रीफ्यूगल वाला कुप्पा, जिसको ऑयल कुप्पा भी कहते हैं पंजाबी ज़बान में, हम अपनी मैकेनिकल ज़बान में इसको हम ऑयल कुप्पा करते हैं। तो अब ये 6001 का बैरिंग लगा के उसमें क्लच किली लगा दी, और इस कुप्पे के नट को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट करना होता है, बिल्कुल हल्का सा भी ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज़ होगा तो बाइक में वाइब्रेशन भी आ जाती है, और जो है ना ये खुल के अंदर बहुत सारा नुकसान कर देता है। अगर ये खुल जाए, अक्सर खुल जाता है, जिसकी वजह से क्लच टापे में बक्स वगैरह, क्लच प्लेटें, ये हर चीज़ टूट जाती है, क्योंकि स्पीड में बाइक का ये टूटता है, स्लो में ये नहीं टूटता। तो इसको अच्छे तरीके से
कनेक्टिंग रॉड के अंदर एक सेंटर में एक्सल दे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे। देखना, ज़बरदस्त किस्म का टाइट करना है इसको। ये देखिए, सारा दिन काम करने के बाद रात के वक्त मैं वीडियो को एडिट करता हूँ और थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों को के लिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो भाइयों, जो भी न्यू आ रहे हो, सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और अब हम इसके ऊपर ना एक जैन होता है छोटा 3 पेचों वाला, वो लगा के और इसके ऊपर से डब्बी बंद कर देंगे और इसके तीनों पेचों को अच्छे से टाइट करना है। बिल्कुल ही इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना। इसमें अगर कोई भी पेज स्लिप है या कोई चीज़ यानी कि ये सही टाइट नहीं हो रहा तो इसको चेंज करें, ठीक है। ये इसका अपना जेन्युइन ही था 1 to 5 का, तो हमने इसको नहीं चेंज किया। ये बेहतरीन था, ये बिल्कुल अच्छी यानी कि कंडीशन में था, तो हमने इसी को ही लेके आगे चलने की के लिए कस्टमर को बोला कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको टाइट कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से टाइट हो गया, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट टाइट करना है इसको, बिल्कुल टाइट करना है। और टाइट करने के बाद हमने इसका क्लच बॉक्स का जैन जो था ना, वो जैनियन ही लगा हुआ था अभी तक, तो वो टापे के साथ ही था, तो हमने इसको भी न्यू लगाने की नहीं सोचा कि ये भी ठीक है, ये चलेगा, कोई मसला नहीं। तो ऊपर से हमने इसके सारे बोर्ड लगा देने हैं सही, जैसे पहले सारे इसमें सेम, एक बोर्ड इसमें भी बड़ा होता है, बाकी सारे बोर्ड सेम होते हैं। तो उन सारों को अच्छे से टाइट करना है। सारे बोल्डों को, सारों को 1 by 1 1 by 1 सबको टाइट करके और ऊपर से किक लगा देनी है। और ये जी हमारी आ गई किक, क्योंकि ये किक स्टार्ट इंजन है तो किक लगानी पड़ेगी भाई साहब। तो हम इसमें रिंग पिस्टन भी हम ना ISH का STD साइज़ यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ रिंग पिस्टन इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी ISH कंपनी का ही है। तो ये बेहतरीन चलता है, कोई मसला मसाइल नहीं है इसके अंदर किसी किस्म का भी। इस इंजन के अंदर हमने तकरीबन सारा सामान ही ISH का यूज़ किया है, सिर्फ केम गरारी को छोड़ के। केम गरारी हमने CMX की यूज़ किया क्योंकि ये फाइबर में आती है, बाकी सारा ही सामान ISH का यूज़ किया। इसका 1 लाख हम पहले लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी रिंगें इंस्टॉल करेंगे, जिसमें ऑयल जाली वाली रिंग सबसे पहले आएगी। अब इसके 2 साइडों वाले हेल्पर लगा देंगे। रिंग को ना ऐसे इंस्टॉल करना है कि इसका W शेप बने, M ना बने, W में आना चाहिए। और इसके दोनों हेल्पर लग जाएंगे, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला हेल्पर लग जाएगा। ये रिंग के लिए होता है, ये ऑयल लीकेज के लिए होता है। ये रिंगें जब ख़त्म होती है ना तो फिर बाइक स्मोक देना शुरू कर देती है। अब ये इसकी प्रेशर रिंग आ गई है, ये ब्लैक वाली, इसको देगी रिंग भी कहते हैं। ये ब्लैक रिंग, काली रिंग नीचे आएगी और वाइट वाली रिंग ना इसके ऊपर आ जाएगी। और इन रिंगों के ऊपर लिखाई वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर इनका कंपनी का नाम या ऊपर लोगो लगा होता है। उस साइड को ऊपर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर चल जाएगा, वैसे नीचे भी कर लो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है इसका किसी किस्म का। अब हम सिलेंडर के अंदर इसके रॉकर और रॉकर पिन भी, ये भी हम ISH के ही यूज़ कर रहे हैं। ये रॉकर भी हमने यूज़ किया, न्यू मॉडल है, ये 2013 मॉडल था जो ये उसका इंजन था सारा। अब हम इसके अंदर रॉकर और रॉकर पिन इंस्टॉल कर देंगे। इसके पीछे रॉकर वाशल भी होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना इनको अच्छे तरीके से बैठाना होता है ताकि वाशल आगे पीछे ना हो जाए। जब वाशल आगे पीछे हो जाएगी फिर इसमें प्ले आएगी, प्ले की वजह से इसमें साउंड ख़राब हो जाएगा। और कई दफ़ा ये होता है कि वाशल नीचे गिर जाती है और दोबारा केम गरारी के अंदर चली जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनती है। तो इसको अच्छे तरीके से देख के ध्यान से लगाना पड़ता है। अब इसका सिलेंडर जैन हमने जैन किट इसमें जैन यूज़ की है, ओरिजिनल एटलस होंडा की, क्योंकि इसमें जैन लीकेज नहीं आएगी। पिस्टन की पिन को कनेक्ट के अंदर अच्छे तरीके से बैठा के और हम अब इसका लॉक अप्लाई कर देंगे ताकि ये पिन बाहर ना निकले और सिलेंडर की स्लीव के अंदर कोई रगड़ वगैरह ना बना दे। किसी भी औजार की मदद से, चोट से हम इसको बैठा देंगे।
और ये इसका दूसरा लॉक भी हम लगा देंगे। पहला लॉक हमने पहले लगा दिया था, अब ये सेकंड लॉक है। इसको लगाने के बाद ये हमारा पिस्टन साइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इसको हम फिर इंजन के अंदर डायरेक्टली फिट कर देंगे बगैर किसी टेंशन परेशानी के। अब ये इसका सेकंड लॉक है। ये मेरा सारा आपको आगे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं लॉक लगा रहा था और कैमरा भी इधर ही था, तो इसके लिए माजरत, सॉरी। ये रॉकरों को ना थोड़ा सा इनके लेवल में करना पड़ता है ताकि ये बाहर ना निकल जाए। फिर इनके लिए जब हम इसमें पुश रॉड लगाते हैं ना तो फिर बहुत मसला आ जाता है। दोबारा हमें सारे नट वगैरह लूज़ करके इसको ऊपर करके सीधा करना पड़ता है। इन चीज़ों का ध्यान रख के, छोटी छोटी चीज़ों का, तो हम इसको बिल्कुल बैठा देंगे। और इसके साइडों पे 2 8 नंबर के बोल्ट लग जाएंगे। 8 नंबर के टी रॉड की मदद से इसको अभी नॉर्मली टाइट करने हैं। इनको अच्छे से टाइट नहीं करना जब तक सिलेंडर ना ऊपर से हेड ना लग जाए। इसको बिल्कुल नॉर्मल सा टाइट कर लेना। इनको हल्की सी चोट लगाई ताकि बाहर ना निकल जाए। अब हम इसका टॉप चेक करेंगे क्रैंक का कि पिस्टन का टॉप कैसा आ रहा है। और ये टॉप माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत ही आला किस्म का इसका है। और हेड के जैन को थोड़ी सी सिलिकॉन लगाना ज़रूरी है, बाकी किसी जैन को सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गैसकेट लीक होने का मसला हो जाता है। अब हम इसके 4 अंदर के और एक 5वां साइड का बोल्ट 12 नंबर के जो होते हैं, ये एक्सल लग गया। और 4 के अंदर के बोल्ट वाशल बाय वाशल हम इनको टाइट कर देंगे। एक एक वाशल रख के इन सब को टाइट कर देंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ये 12 नंबर का टी रॉड भी ले सकते हैं, गोटी रॉड भी ले सकते हैं, जिससे मर्ज़ी आप टाइट कर लें, कोई इशू नहीं। इनको आमने सामने टाइट करना है बिल्कुल, ताकि गैसकेट में किसी किस्म की लीकेज का मसला ना हो। बिल्कुल आमने सामने स्ट्रेट। और एंड पे हम एक्सल लगा देंगे। एक्सल ज़रा केम की पिन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल से ही बैठेगा, ऊपर से हल्की सी चोट लगाएं और ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आसानी के साथ लग जाएगा। अब इनको अच्छे से टाइट करने की बारी आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं अकेला ही होता हूँ काम पे, तो इसलिए ज़रा मसला, मैंने फिर अब शागिर्द को बुलाया ताकि हाथ रखे वो, और लड़के को पकड़ा के और फिर अच्छे से इसको बिल्कुल फुल ज़ोर से टाइट करना है। इस हेड के अंदर ना एक फ़ाल्ट है जो मुझे अभी वीडियो के अंदर नज़र आया। अगर किसी भाई को नज़र आए तो कमेंट में बताना, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सही बताया है कि नहीं। और इसकी यूरो वाली डावल लगा दी है, और इसके साथ एक रबड़ का रिंग होता है ताकि ये लीकेज ना करे ऑयल की। अगर ये ऑयल की लीकेज करेगी तो ये सीधा फ़िल्टर के अंदर ऑयल चला जाएगा, एयर फ़िल्टर के अंदर। ये डावल के साथ जो रिंग ना लगाएंगे ना हम, तो सीधा ये एयर फ़िल्टर के अंदर इंजन का ऑयल चला जाएगा यूरो वाले पाइप के ज़रिए, जिससे इसकी मुज़र गैसों के लिए, हवा के लिए ये बनाया होता है इन्होंने, यूरो 2 सिस्टम। अब इसकी टॉप असम्बली की हमने दोनों डावलें लगा के पुश रॉडों को बिल्कुल असम्बली के अंदर बैठा के ऊपर से इसको तीनों बोल्ट लगा देने हैं। तीनों बोल्ट जो इसके लगा देने हैं, इनके साथ एक एक वाशर रख के, और इसके तीनों बोल्ट हमने अच्छे से 12 नंबर के टी रॉड की मदद से टाइट कर देने हैं फुली। इन सब बोल्टों के साथ एक एक वाशर आएगी और इनको टाइट कर देना 12 नंबर के टी रॉड या 12 नंबर की गोटी, किसी भी चीज़ की मदद से। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा टैपट एडजस्ट का मरहला, और टैपट एडजस्ट के बाद हम इसका कवर लगा देंगे और ये इंजन हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली मुकम्मल। इनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना है। कोई भी बोल्ट इंजन के अंदर जो है ना लूज़ नहीं रखना। अगर कोई स्लिप है, उसकी चूड़ी या बुश जो भी लगता है उसका, वो बेहतरीन तरीके से काम करें। अगर हम इनमें से कोई भी बोल्ट लूज़ हुआ और वो स्पीड में इंजन हुआ तो वो खुलेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। ये अक्सर बोल्ट स्लिप हो जाते हैं तो मैकेनिक क्या करते हैं, इनको ढीला ही छोड़ देते हैं, या चेंज नहीं करवाते, या बुश नहीं लगवाते, या कुछ भी ऐसा कि जो बाद में उनके लिए मुसीबत का सबब बनता है। और इसका अब टैपट कवर लगा देंगे। टैपट कवर का
रिंग लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से तीनों बोल्टों को बेहतरीन से टाइट कर देना। 10 नंबर के इसके तीनों बोल्ट होंगे। इसको टाइट करने के बाद हमारा जो इंजन है बिल्कुल मुकम्मल है, रेडी है। इसके बाद इसको इसके फ्रेम में ऐड करना है और किक मारनी और गाड़ी हमारी स्टार्ट। तो भाइयों जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप सबको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जल्द से जल्द शो हो जाए। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।